तो इसमें देखो एक ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको समझना, अरावली। लेकिन अब मेरा काम हो चुका बनाने का, अब आपका काम शुरू है। इधर है धारवाड़ बेटा, क्या है, धारवाड़ प्लेट, और इधर है सिंहभूमि प्लेट, सिंहभूमि, और ये है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना। अब इन तीनों के बीच में ना कोलिजन हुआ। क्या हुआ? कोलिजन, यानी टकराव, कोलिजन बिटवीन अरावली, धारवाड़ एंड सिंहभूम, तीनों के बीच में टकराव हुआ। तीनों प्रोटो कॉन्टिनेंट नाम देते हैं इनको कई बार, तो आप ये मत समझना कि नहीं सर इसमें प्रोटो कॉन्टिनेंट का कोलिजन कह सकता है, या तीनों इनका नाम ले सकता है, अरावली और इनका, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं है तो बताना, मैं क्योंकि यहाँ से दिखता नहीं चैट आपकी, तो कई बार आप अगर कुछ करते हो तो मैं थोड़ा सा लेक्चर समझाने के बाद ही यहाँ पर आपकी चैट देख, ठीक है। जब इनके बीच में कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद इसमें 3 लिनियामेंट बने। देखो टकराएगी तो क्रैक तो आएगा, लड़ाई करोगे तो दरारें तो पड़नी ही पड़नी है, यहाँ डिवोर्स हो जाता है ना। लिनियामेंट की क्या इतनी बड़ी बात है, होना तो वही है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर तीनों में टकराव हुआ, 3 लिनियामेंट, लिनियामेंट बोलते हैं जो रिफ्ट वैली टाइप की बने, लेकिन वोल्केनो से ना बने, है ना, यानी प्लेट के उससे ना बने, डाइवर्जेंस से ना बने, वोल्केनो आने से ना बने। वैसे जैसे अफ्रीकन रिफ्ट वैली है वो डाइवर्जेंस से बनी है, अगर डाइवर्जेंस से नहीं बन रही, टकराने से कोई चीज बनती है उस रिफ्ट वैली टाइप की, उसको बोलते हैं लिनियामेंट। यहां से 3 लिनियामेंट बने। नंबर 1 नर्मदा, ठीक है। नंबर 2 गोदावरी, नंबर 3 इधर सोन नदी। 3 ये लिनियामेंट है, 3 लिनियामेंट बन गए, दिख रहा है यहां पर साफ साफ, 3 लिनियामेंट बनना शुरू हो गया। इसके बाद इसके कुछ समय के बाद जब लिनियामेंट बने तो इनका कुछ ऊपर का जो पार्ट था टकराने से, जो ऊंचाई वाला हाइट जो थी वो थोड़ा थोड़ा कम हो गई, थोड़ा थोड़ा कम हुई तो इनके नाम बदल गए, धारवाड़ रेंज से धारवाड़ प्रोटोकॉन्टिनेंट से प्लेट्यू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सिंहभूम प्लेट्यू में कन्वर्ट हो गया। ये काफी दूर तक फैली थी तो ये रेंज का रेंज ही रही, कुछ जगह पर ये प्लेट्यू टाइप से हो गई, कुछ जगह रेंज टाइप से हो गई। फिर इनके उसमें जियो सिंक्लाइन जो हमारे प्रोटोकॉन्टिनेंट्स के नीचे कुछ, जैसे कि टेथीस सी के ऊपर हमारा इंडिया आया, उसके ऊपर से फिर आगे हिमालय बना, तो कुछ इसमें जियो सिंक्लाइन रहा होगा। इनके बीचों बीच इनके कुछ ना कुछ यहाँ पर सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन का मतलब क्या होता है कि जहां से वो बन रहा हो वहां मलबा टाइप का रहा हो और कुछ नीचे कचरा रहा हो, जो भी है सेडिमेंट्स आप कह सकते हो, सिंपल सी बात। जियो सिंक्लाइन मतलब नीचे का पार्ट जहां पर ऐसे पार्ट बना हो, इस टाइप से। तो इस टाइप से जैसे सिंक होता है ना, जहां पर बर्तन धोते हो आप, हाथ धोते हो, उसे उसे तो यहाँ पर जियो सिंक्लाइन एट द मार्जिन ऑफ प्रोटोकॉन्टिनेंट्स जब हुआ तो वहां से कुछ लिनियामेंट तो बने, लेकिन जो नीचे सेडिमेंट्स था वो बाहर आया इनके टकराने से। जब चीज़ें टकराएंगी, आप घर में देखो, आप कई बार ऐसा करना, आप घर पे जाना, कचरा फैलाना उसमें सिंक में, और चारों तरफ से फिर दबाना, कुछ चीज़ ऊपर निकल के आएगी। जैसे हिमालय डेवलप हुआ सेम ऐसा ही। तो यहाँ पर कुछ माउंटेन्स डेवलप होना शुरू। कौन कौन से माउंटेन डेवलप हो गए माय डियर? नंबर 1 लिख लो यहाँ से, चाहे अरावली तो हमारा है ही है, अरावली का पार्ट और बढ़ गया, अरावली था, अरावली और बढ़ गई, लंबी हो गई, ठीक है। नंबर 2 इसमें से विंध्यन रेंज निकल के आ गई। कौन सी बेटा? विंध्यन रेंज निकल के आ गई। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 में सतपुरा। आप ध्यान से अपना मैप, मेरी क्लास में मैप बहुत जरूरी है। नंबर 4 ईस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट। नंबर 5 बिजावल, बिजावल। ये चीजें यहाँ पर सिंक लाइन पर तैयार होना शुरू हो गई।
दिखने लगी, चीज़ें बनने लगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ गई, इसको देखें। अब यहाँ पर गोंडवाना टाइम में, ये तो मैं पहले ये आपका फिर इनका थोड़ा टाइम गोंडवाना के बाद गोंडवाना टाइम में ही चला, इनका दोबारा से फिर इनका टकराव हुआ, दोबारा टकराई चीज़ें, तो फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें नई बन गए, लिनियामेंट नया बना, माउंटेन्स भी नए बन गए। एक बार इनका हुआ, जब तीनों के बीच में कोलिजन हुआ तो ये चीज़ें बनी, ये और ये। दोबारा इनका फिर से रिएक्टिवेशन हुआ, फिर बनी, तो यहाँ पर दो रिफ्टिंग बनी, दो रिवर्स और निकल आई। कौन कौन से बेटा, यहाँ पर लिख लेना, महानदी एंड दामोदर, महानदी एंड दामोदर, ये दोनों रिफ्ट वैली से बनी हुई रिवर्स है। ओके, महानदी एंड दामोदर वैली, और इस सिंहभूम के पास ही, इसी जगह पे यहां से निकलता है सिंहभूम से। और यहीं पर फॉरेस्ट क्या हुआ, इनके टकराने से फॉरेस्ट का फॉसिल्स काफी हद तक फॉरेस्ट दब गया, इसमें दब जाने से यहाँ पर फॉसिल्स तैयार हुआ, क्योंकि ये रिमर्ज हो रहा है ना, तो बहुत सारे जो पेड़ पौधे जंगल तैयार हुआ था नीचे दब गया, वो कार्बन में चेंज होना शुरू हुआ। इसलिए वहां पर इस जगह पर कोल मिलता है, क्योंकि सारा यहाँ पर फॉसिल्स क्या हुआ, नीचे जाकर वो हो गया, दब गया, तो इसे हम बोल देते हैं कार्बन, कोल मिलता है। अब कोल कार्बन से देख लो, पहले कोयला, कोयला से हीरा, ऐसे ही बनता है। जैसे आप पहले कोयला, अब धीरे धीरे तैयारी कर रहे हो हीरा बनने की, तो चीजें चलेंगी। ठीक है, इसके साथ और भी चीजें देखें गोंडवाना में, इस चीज को लेकर, इस चीज को लेकर अगर हम देखें गोंडवाना में फुली फॉल्टिंग द, जो अगर हम बात करें इसी टाइम पे थोड़ा सा बात और कर लेते हैं। आपने कभी एक फोकस किया होगा कि जो वेस्टर्न घाट है ये आपका उठा हुआ पार्ट है, अपलिफ्टेड पार्ट है, और जो ये वाला पार्ट है ये डिप्रेस्ड है। कैसा है, अपलिफ्टेड, अपलिफ्टेड पार्ट है, और ये वाला डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड। ये सिचुएशन कब आती है, जब ब्लॉक माउंटेन बनता है। क्या बनता है, ब्लॉक माउंटेन, यानी फॉल्ट होना, फॉल्ट होना। ये कब होता, जब तो प्लेटें दूर जा रही हों या एक दूसरे को पास हो रही हों, है ना, यानी ये डाइवर्जेंस प्लेट में बनती है, ऐसा डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री में, और दूसरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में। आपको पुरानी चीज़ें याद आ जाएंगी, या तो फिर लेक्चर में जाकर आगे फिजिकल जियोग्राफी पूरी कंप्लीट पड़ी है इसमें, इसलिए मैंने उसको दोबारा स्टार्ट नहीं किया। आपको कुछ अगर जानकारी लेना है तो उन लेक्चर्स को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने इस चीज़ को यहाँ पर इस चीज़ को समझाया कि कैसे वेस्टर्न घाट उठा हुआ पार्ट है। इसीलिए जब कभी आप कोशिश करना, जब कभी आप हिस्ट्री के एविडेंसेस देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पर एविडेंसेस नहीं मिलेगा, इस जगह पर एविडेंसेस नहीं मिलेगा, इस वाले एरिया पे एविडेंसेस नहीं मिलेगा, इस वाले एरिया पे भी एविडेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इधर बहुत बारिश होती है और इधर ढाल है तो इधर आ जाती है। और दूसरा इसका और एक एविडेंस है, दूसरा एविडेंस क्या है बेटा, यहाँ पर आप देखो मैक्सिमम रिवर्स इधर की तरफ फ्लो करती हैं। किधर करती हैं, इधर फ्लो करती हैं, इधर नहीं फ्लो करती हैं, और यहाँ से आके इधर डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आती हैं सेडिमेंट्स लेके आती, सेडिमेंट्स जो लेकर आएगी वही डेल्टा बनाएगी, जो सेडिमेंट्स लेकर आएगी नहीं डेल्टा क्या बनाएगी। एक तो ये रीजन है। दूसरा, इस जगह पर आप देखो छोटी छोटी रिवर, इधर की जो रिवर्स गिरती है ना वो दूर नहीं तय करती, यहीं से निकलेंगे यहीं गिर जाएंगे, जैसे जुआरी, ऐसे नर्मदा, ताप्ती, ऐसे चीजें। और ये हमारी एस्चुरीज बनाती हैं, ये क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। और ये सेडिमेंट्स कैरी नहीं करती, सेडिमेंट्स नहीं लेके जाती, ये सेडिमेंट्स लेके जाती है, अवसाद जिसे बोलते हो। इसलिए यहाँ पर सभी रिवर ऐसे, इसलिए यहाँ पर ग्लेशियर है ना, तो यहाँ पर भी एविडेंसेस नहीं बचे, इस जगह एविडेंसेस नहीं। कर्नाटक में थोड़ा बहुत मिलता है लेकिन इधर नहीं एक्चुअल मिलता सही से, तो ये चीज़ है।